morning students. Welcome all of you to my channel MVRC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 5 of exercise 11.3. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। एक फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है कि दिया हुआ है निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश भी निकालना है, कार्तीय समीकरण भी निकालना है। बिंदु ए से जाता हो और n समतल पर अभिलंब है। आपको एक फार्मूला लिखना है कि बिंदु ए से जाने वाले बिंदु जो होता है सदिश होता है तथा सदिश n पर लंब समतल का समीकरण, लंब समतल का समीकरण ये होता है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। ये समतल का सूत्र होता है। r डॉट n इक्वल टू a डॉट n बिंदु a से जाने वाले तथा सदिश n पर लंब समतल का समीकरण। जैसे कि इस प्रकार से एक समतल हो, ये समतल है, ये समतल किस बिंदु से जा रहा है, ए से जा रहा है, और ये समतल लंब हो किसी वेक्टर n पर। ठीक है, तो इस समतल का समीकरण, या कहो कि समतल इस पर वेक्टर पर लंब है, और चाहे कहो ये जो है ये वेक्टर है, ये समतल पर लंब है, बात एक ही होगी ना, दोनों प्रकार से लिखा होगा। तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए, इजी है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु ए से जाने वाले बिंदु है 1 0 -2। 1 क्या है, 1 0 -2 से जाने वाले और किस पर अभिलंब, i प्लस जे माइनस के पर अभिलंब समतल का समीकरण, अभिलंब समतल का समीकरण। तो देखो ये वेक्टर ए हो गया, ए इक्वल टू हो गया i - 2k, जे तो 0 है, और ये वेक्टर n हो गया जिस पर लंब कहे i प्लस जे माइनस के। तो समतल का समीकरण होता है r डॉट n, n भी वेक्टर है, और a डॉट n। r यहाँ वेरिएबल होता है, जैसे रेखा में और समतल में r ही चर है, यहाँ पर समझ लिया, और सभी अचर हो जाते हैं। तो n यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में रख दीजिए, n का मान है i प्लस जे माइनस के। इसका कुछ नहीं होना है, यहाँ a के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इसका डॉट i प्लस जे माइनस के, r डॉट i प्लस जे माइनस के इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट निकालोगे क्या रहा, 1 प्लस 2 है ना, 3 हो जाएगा। ये आ गया आपका सदिश समीकरण। कार्तीय भी निकालना है इसका, माइनस के, इधर 3 ले आ जाए, उधर 3 कर दो, ये सदिश समीकरण हो गया आपका। इसका कार्तीय समीकरण भी बनाइए। तो कार्तीय समीकरण बनाने के लिए चाहे रेखा हो और चाहे आपका समतल हो, हम एक बिंदु x कामा y कामा z मान लेते हैं, इस पर स्थित है, और उस बिंदु से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई कराने का मतलब r की जगह सदिश रख देते हैं। कार्तीय समीकरण के लिए, कार्तीय समीकरण के लिए माना एक बिंदु x कामा y कामा z समतल पर स्थित है। जब ये समतल पर स्थित है तो इसका मतलब है xi प्लस yj प्लस zk, ये हम रख सकते हैं r के स्थान पर, और रख दिया हमने डॉट प्रोडक्ट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 3। तो समतल का समीकरण क्या आ जाएगा, x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 3। ये समतल का समीकरण आ गया। ये कार्तीय रूप में है और ये सदिश फॉर्म में है। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। अब 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखिए एक बिंदु
आप कहें अगर x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण जो होता है वो होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होता है एक बिंदु इतने से जाने वाले समतल का समीकरण, जहां a कामा b कामा c होते हैं समतल पर लंब। ये जो n होता था समतल पर लंब, अभी जो n पीछे बताए हैं, समतल पर लंब सदिश इसको हम अभी तक क्या कहते थे, n के दिक् अनुपात है, जैसे अभी हम n कहते थे तो कह देते थे उसको कुछ भी ai प्लस bj प्लस c के ऐसे आता था। तो ये जो यहाँ पर abc है, ये इसी n के जो अभिलंब अभी तक दिया होता था उसी के दिक् अनुपात होते हैं यहाँ पर abc। और कहाँ से जाने वाला, x1 y1 और इतने से जाने वाला समतल का समीकरण। अच्छा, अगर पिछला जो भी हम प्राप्त करके आए हैं इससे प्राप्त करें एक बिंदु से जाने वाले और जिसके दिक् अनुपात दिए हुए थे। पिछला अगर हम प्रूफ करें, अभी जो दिए थे कि अभी क्या क्वेश्चन था, इसलिए पहला वाला बताओ बिंदु क्या था, 1 कामा 2 कामा माइनस 2 था, 0 कामा माइनस 2 था, और लंब n क्या था, i प्लस j माइनस k, यही था ना, a से जाने वाले तथा ये n बना था। तो अब ये भी इस सूत्र में कह सकते हो, देखो हमने कहा एक बिंदु से जाने वाले, तो a से जाने वाले कहा था, तो यहाँ पर रख दीजिए x माइनस 1 y माइनस 0 एंड z माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर abc क्या होते हैं, वेक्टर n के दिक् अनुपात। तो ये वेक्टर है, इसके दिक् अनुपात क्या है, 1 माइनस 1, यही है ना। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है x माइनस 1, यहाँ से आ रहा है केवल y, यहाँ पर आ रहा है माइनस z और माइनस का 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, वही समतल आया ना। ये सब चीजें एक दूसरे से क्रॉस है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी जो हमने कहा था एक बिंदु से जाने वाले तथा n पर लंब समतल का समीकरण, तो वो इससे भी निकाल सकते थे, x1 y1 z1 से जाने वाले, और जो लंब सदिश n दिया हुआ था, n के ये जो आए थे आपके दिक् अनुपात, वो है ये यहाँ पर रख दीजिए, बस इससे भी समतल का समीकरण निकल आएगा। तो दोनों बातें समझ गए, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते थे, r डॉट n इक्वल टू a डॉट a वेक्टर n, जहां पर a वेक्टर कौन सा था, ये a वेक्टर था, और n वेक्टर के दिक् अनुपात क्या थे, ये n वेक्टर के दिक् अनुपात यहाँ पर है। समझ गए बात। तो अब हम ये 3 बिंदुओं वाला इसी से करने जा रहे हैं। देखिए बिंदु बोल दीजिए तीनों। अब यहाँ पर एक बिंदु से जाने वाले समतल समीकरण निकाल लिया है, लेकिन निकालना क्या है, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो 3 बिंदु क्यों दिए हैं, क्योंकि हम x y z का मान तो रख देंगे, लेकिन abc का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से हमको वेक्टर n नहीं पता है। तो वेक्टर n निकालने के लिए ही 3 समीकरण दिए हुए हैं, तीनों को हल करके abc जब निकाल आएंगे तो वेक्टर n निकाल आएगा। पहला बिंदु बोलिए, 1, 1, माइनस 1, 6, 4, माइनस 5, -5 एंड -4, -2, -4, -2, हाँ 3 केवल ये। हाँ, तो देखिए पहले हम एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इसका, 1, 1, -1 से जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये होगा a x माइनस x1 अर्थात 1, b y माइनस y1 अर्थात 1, c z माइनस z1 अर्थात ये हो जाएगा बराबर 0। ये समतल का समीकरण आ गया। अब यही समतल इनसे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, क्योंकि यह समतल 6, 4, -5 से जाता है। तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेंगे। a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 - 1, b 4 - 1, c -5 +1, सही है ना। ये हो गया 5a
प्लस ये कितना आ रहा है 3a प्लस 3b, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का इक्वेशन नंबर 1 यह बन रही है। अब कहेंगे चूंकि यह समतल -4, -2, -3 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए a -4 -1 प्लस b -2 -1 प्लस c 3 + 1 = 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 5a माइनस का 3b और प्लस का 4c = 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a प्लस 3b माइनस 4c = 0। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर, बट आप यहाँ तो देख रहे हैं सब दोनों सेम बनी है। जब दोनों समीकरण सेम बन जाती हैं तो जब इनको हल करोगे तो a b c के मान इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, मतलब कि अपरिभाषित निकलेंगे। तो जब a b c दोनों ये सेम समीकरण आप देख रहे हो हैं, इसका मतलब इसके अनंत हल है। जब अनंत हल है तो समतलों की संख्या अनंत हो जाएगी और उनको आप निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से। ठीक, तो आप यहाँ पर हल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जब देखें दोनों सब इक्वेशन ये सेम आ गई हैं तो कह दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के अनंत हल होंगे, अर्थात यहाँ पर एक ही रेखा में अनंत समतल निकलेंगे। ठीक, अब जब अनंत निकलेंगे तो फाइंड किसको करोगे? समतल फाइंड करना संभव नहीं है। नीचे ये लाइन लिख दोगे आप। सब में ऐसा नहीं होगा, इसमें बाई चांस ऐसा हो रहा है, सब में ऐसा नहीं होगा। इसमें आंसर देख लीजिएगा, यही लिखा अनंत समतल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, देख लीजिए। इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। अगर इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है तो अगर कोई कहे ये बिंदु कैसे होंगे तो एक समतलीय होंगे, ये एक ही समतल में होंगे तीनों। जैसे कि फर्श प्लेन है तो एक बिंदु पर मनीष बैठे हैं, एक बिंदु पर अनुज, एक पर अमन बैठे हैं। तीनों बिंदु कहाँ है? समतल पर ही है। तो तीनों बिंदु समतलीय होंगे, ये तो श्योर है। तो देखिए यहाँ से जो है बिंदु 1, 0 से जाने वाला समतल निकाल लीजिए। से जाने वाला समतल तो ये आएगा a x - 1 प्लस b y - 1 प्लस c z = 0। z के साथ यहाँ पर क्या है? 0 है, इसलिए z - 0 हो गया। अब यह समतल 1, 2, 1 से जाता है तो आ जाएगा यहाँ पर 1 रखेंगे, a 1 - 1 b 1 - 1 प्लस c 0 है नहीं 1 है, 1 हो जाएगा। माइनस में कुछ है नहीं, z - 0 करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं? z - 0, चाहे लिख लो z - 0। अब z की जगह 1 लिख देंगे, बस बराबर 0 हो जाएगा। ये तो सब 0 हो गया, केवल बचा c = 0, ये आ गया। दूसरी समीकरण देखो, यह समतल कहाँ से जाता है? -2, 2, -1 से जाता है। अब यहाँ पर ये सब क्या हुआ है? 0a प्लस 0b प्लस c, ये समझ लीजिए समीकरण आई है, इसी को 1 मान लीजिए। इससे भी जाता है तो यहाँ से आप देखेंगे a -2 -1 b 2 -1 प्लस c z की जगह -1। b का मान क्या होगा? 2 - 1। अच्छा यहाँ पर 2 था, पहला तो सही है ना? हाँ, तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा 1, केवल 1 आ जाएगा। इससे भी करके जाता है, ये भी देख लीजिए हमारे a - b ये हो गया और ये हो गया। तो ये बन रहा है माइनस का 3a और बन रहा है प्लस b बन रहा है और माइनस का c = 0 बन रहा है। ये 2 समीकरणें आपकी निकल आई। अब इन दोनों को हल करके हमको ABC के मान निकालना है। तो एक होती बज्रगुणन विधि होती, बज्रगुणन विधि से इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको कहते हैं, उससे हम ABC के मान निकाल सकते हैं और ABC के मान निकाल करके हम यहाँ पर रख देंगे, बस समतल का समीकरण बन जाएगा। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है कि हम बज्रगुणन विधि से हल ही न करें, डायरेक्ट समतल का समीकरण ही निकाल लें। दोनों बता दें आपको। पहले तो यही देख लीजिए, डायरेक्ट समतल का समीकरण बज्रगुणन विधि से हम कैसे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे a/b/c
CM ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका ये है A1 B1 C1 इसके कॉफिशेंट है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा B1 ऐसे लिख लो BC माइनस BC CA माइनस CA। ये करना नहीं, हम मेथड जो दूसरा बताएंगे वो सही होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 2 1 नहीं, सब में 12 21 12 21 लिख देते हैं, 12 21 यहाँ पर 12 है 21। अब ये सब हाँ ये गलत हो गया, 12 21 से लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, ए लिख करके इसके नीचे हमको मान कौन कौन से लिखना है, देखो आपको ढूंढना है। यहाँ पर ये जो लिखा है 0 ये है A1 और ये इसके आगे 1 क्या है B1 और इसके आगे 1 क्या है C1 है। यहाँ पर ये है A2 ये है B2 और ये है C2। ठीक, तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे मान यहाँ से निकल करके आएंगे इक्वल टू 1 करने पर। अभी इक्वल टू यहाँ पर 1 कर लीजिए ऐसे। लेकिन ये बहुत कठिन काम हो जाता है, एक भी भूल गया तो फिर सब गया काम से। तो इस वाले बचगुण इसको ना करके हम डिटर्मिनेंट मेथड से डायरेक्ट निकाल लेते हैं समतल का समीकरण। अतः समतल का समीकरण क्या आएगा, अतः समतल का समीकरण, समतल का समीकरण निकालने के लिए बस एक डिटर्मिनेंट तुमको हल करना पड़ता है बस। या डिटर्मिनेंट ये बचगुणन विधि है, डिटर्मिनेंट एक प्रकार का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं ए को छोड़कर जो यहाँ पर लिखा है x माइनस 1, फिर क्या लिखा b को छोड़कर y माइनस 1, फिर c को छोड़कर क्या लिखा है z, ये लिख लिया। यहाँ से जो मेन हमारा पहली समीकरण आई थी, और उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में 0 1 1 ये है कॉफिशेंट 0 1 1, इसके कॉफिशेंट देखेंगे -3 1 -3 1 -1। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट हल कर लेंगे, अब हमारा समतल का समीकरण ही निकल आएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस 1 इसके साथ क्या आएगा -1 ये माइनस का लेंगे, यहाँ जो होता है j माइनस का लिया जाएगा, इसके साथ में क्या आ जाएगा 0 प्लस 3, आगे जगह नहीं यहाँ पर करे दे रहे हैं, प्लस z जब लेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 3, यहाँ भी यही आएगा ना, ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा, इधर इक्वल टू लगा ना, इक्वल टू सॉल्व करके लगाना, ये क्या आ रहा माइनस का 3 माइनस का 2 और x माइनस 1, ये आ रहा है माइनस का y माइनस 1 और ये बचेगा केवल 3 प्लस ये हो जाएगा 3z इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको, उस तरफ करिए चाहे इधर कर लीजिए, उधर जगह नहीं है, उधर 0 कर लीजिएगा बराबर में। चलो इधर 0 चाहे कर लो, बाद में हम बता दें 0 करना है बस, इसके यहाँ पर 0 कर लिया, यहाँ पर 0 कर लिया। ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 2x और प्लस का 2, माइनस का हो जाएगा 3y और प्लस का हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा 3z इक्वल टू 0, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z, ये कितना हुआ 3 और 2 5, उधर जाएगा -5, माइनस कैंसिल कर दो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये डायरेक्ट समतल का समीकरण निकल आया, इसी में हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जहां पर इसके जगह में a का मान निकालते और यहाँ पर रखते, वैसे ही सब रख भी गए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो ये मेथड आपका इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5, अंताखंड रूप में बदलिए, अंताखंड ज्ञात कीजिए, अंताखंड ज्ञात कीजिए। जैसे भी एक बहुत बड़ा सा प्लाई बोर्ड हो और उसको ऐसे डायगोनली खड़ा किया जाए, इस प्रकार से खड़ा किया जाए ऐसे तिरछा थोड़ा सा, तो ये जेड अक्ष पर भी कुछ अंताखंड काटेगा, एक्स पर भी काटेगा और वाई पर भी काटेगा। जैसे इस प्रकार का ये 3D फिगर है, ऐसा तो बोर्ड में बन नहीं पाता। ये जैसे हम कोई भी बोर्ड इस प्रकार से खड़ा कर दें जो कि तीनों पर अंताखंड काटेगा, ये
कोई ऐसा समतल होगा जो कि तीनों पर अंतःखंड काटेगा। देखो एक्स पर भी काट रहा है ए, वाई पर भी काट रहा है बी, ये सी काट रहा है। तो अंतःखंड रूप समतल का समीकरण होता है एक्स अपान ए वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। ये अंतःखंड रूप होता है। तो हम इसको अंतःखंड समीकरण में बदल देंगे। 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5, दोनों तरफ 5 से भाग करने पर हो गया ना। ये x बटे क्या आएगा 5/2 प्लस y बाई 5 माइनस जेड बाई, यहाँ प्लस कर लो यहाँ 5 पे माइनस कर लो इक्वल टू 1। इसे जब कंपेयर करोगे तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड ये होता है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर हो जाएगा 5/2। ऐसे ही y अक्ष पर कटा अंतःखंड 5 एंड जेड अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड हो जाएगा -10 हो गया अंतःखंड रूप। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर अंतःखंड 3 काटता है। y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 3 मात्रक और समतल ZOX के समांतर है। इसका कहने का मतलब है जो समतल है वो केवल y अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है। जैसे ये मूल बिंदु आपने इस कॉर्नर को मान लिया, ये y अक्ष हो गया जो आपकी तरफ आ रहा है, ये x अक्ष हो गया, ये z अक्ष हो गया। तो समतल बिल्कुल ऐसे है, ऐसे जब ऐसे होगा तो केवल इसी को काटेगा ना, केवल y अक्ष को काटेगा, z अक्ष के भी समांतर हो गया और x अक्ष के भी समांतर हो गया। समझ पाए इस बात को। तो केवल ये समतल ऐसे है, ये ऐसे तिरछा नहीं है ऐसे कि काटे तीनों पर, ये ऐसे प्लेन है। तो जानोगे कैसे, यहाँ पर z और x दिया है तो ये समझ लीजिए z और x के समांतर है और y इस पर केवल अंतःखंड काट रहा है। तो हमको समीकरण पता है, हम चाहे सूत्र से डायरेक्ट करते हैं। ये देखिए x अपान 0, x पर कटा अंतःखंड 0 क्योंकि x y z h के समांतर है। डायरेक्ट लिख दो कि चूंकि समतल ZOX के समांतर है, दोनों विधियां बता रहे हैं समांतर है, अतः z अक्ष व x अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 होगा बराबर 0। तो जब इन पर कटा अंतःखंड 0 होगा तो x y 0 प्लस y y 0 प्लस z अपान जो भी आएगा नहीं 3 और z बराबर हो जाएगा 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 0 और y बराबर 3 और z बराबर ये, तो आंसर आ जाएगा y बराबर 3, ये आ जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, हम जब कहते हैं कि y अक्ष पर अंतःखंड कुछ कटा हुआ है और समतल जो है ZOX के समांतर है, तो z और x के समांतर है तो समतल का समीकरण होता है y बराबर k। समतल का समीकरण यहाँ पर देखिए हल, समतल ZOX के समांतर है, अतः समतल का समीकरण है ये भी एक लाइन का, अतः समतल का समीकरण बराबर होता है y बराबर a या k कांस्टेंट, y बराबर k कांस्टेंट। जैसे x अक्ष के समांतर रेखा ज्ञात करना होता तो क्या कहते थे, y बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस k। अगर x अक्ष के समांतर रेखा कहते थे तो y बराबर प्लस माइनस k कहते थे, y अक्ष के समांतर कहते थे तो x बराबर प्लस माइनस k। तो अब यहाँ पर z और x के जो समांतर तो z x छोड़ना पड़ेगा, ठीक, और y बराबर k हो जाएगा। जहाँ पर k, यहाँ पर y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 3 मात्रक है, तो इसको जब 3 से सेटिस्फाई करोगे तो 3k आ जाएगा, k का मान यहाँ रख दो, समतल का समीकरण y बराबर 3। यही तो वहां भी करते थे, लिखते थे y बराबर प्लस माइनस k, फिर कहते थे अब यह जो समांतर रेखा है कहीं से जा रही 3 से जा रही तो प्लस माइनस 3, k का मान निकल आता था, यहाँ रख देते थे, रेखा आ जाती थी। तो ये मेथड करो चाहे ये करो, दोनों सही है आपको। हाँ, ये दूसरा मेथड है, इसका सेकंड मेथड है।